हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S20 कॉमर्स क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल गुडविल ख्याति। ठीक है, ख्याति क्या होता है, ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, ख्याति का औचित्य, ख्याति के प्रकार, ख्याति के नेचर, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्याति का आशय। ठीक है, ख्याति का आशय क्या होता है, व्यापार के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि के मूल्य से होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ख्याति को एक ऐसे तत्व के रूप में माना जा सकता है जिसके कारण अथवा जिसके द्वारा व्यवसाय में विनियोग की पूंजी पर सामान्य से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ख्याति की परिभाषा लॉर्ड एल्डरन के शब्दों में, ख्याति संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। रिपीट करते हैं, लॉर्ड एल्डरन के शब्दों में, ख्याति संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। ख्याति के मूल्यांकन का औचित्य, ये कब पूछा, 2012 में। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन का औचित्य पहला है नए साझेदार के प्रवेश पर। जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तब उसके मूल्यांकन मतलब गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर या मृत्यु पर, साझेदारी के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, व्यवसाय के क्रय विक्रय करने पर, दो व्यवसायों का एकीकरण करने पर। ख्याति की प्रकृति। ठीक है, ख्याति की प्रकृति, इसमें पहला आएगा आपका स्वभाव। ठीक है, स्वभाव में होता है पहला कुत्ते का स्वभाव, बिल्ली का स्वभाव, फिर खरगोश का, चूहे का। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन का ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियाँ होती हैं, 4। ठीक है, पहला आपका आएगा, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा एन्युटी, चौथा कैपिटलाइजेशन। ठीक है, पहला आप पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ को उल्लेखित वर्ष से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि नया व्यापार अपने संचालन के प्रारंभिक कुछ वर्षों में संतोषजनक लाभ कमाने की स्थिति में नहीं होता है। इस कारण कार्यरत व्यापार को खरीदने वाले व्यक्ति को उस रकम के बराबर ख्याति की राशि देनी होती है जो कि प्रारंभिक कुछ वर्षों के लाभ के रूप में व्यापार से प्राप्त कर सकता है। इसी कारण पिछले औसत लाभ को उल्लेखित निश्चित संख्या से गुणा करके ख्याति की गणना की जाती है। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। इस विधि के अनुसार फर्म में जो पूंजी लगाई गई है उतनी ही पूंजी पर अन्य दूसरी फर्म जिस दर से लाभ कमा रही हो उसी दर से यदि फर्म का लाभ अधिक है तो यह अतिरिक्त लाभ ही अधिलाभ कहलाता है। यह फर्म की विशेषता के कारण होता है। प्रायः लेखापाल इसकी गणना औसत लाभ विधि के आधार की दर से करते हैं। औसत लाभ का ब्याज के ऊपर जितना अधिक होता है उसे अधिलाभ कहते हैं। इस अधिलाभ
की साझेदारी संलेख में निश्चित की गई है, किसी संख्या से गुणा करते हैं। इस प्रकार ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न अपॉन 100। तीसरा एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। इस विधि में एक उचित अवधि के लिए एक निर्धारित दर पर अधिलाभांश की राशि का वर्तमान मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य वार्षिकी सारणी एन्युटी टेबल से सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यह मूल्य ख्याति का मूल्य होता है। यदि औसत लाभ को अधिलाभ के स्थान पर वार्षिकी माना जाता है तो इस औसत साधारण लाभ की वार्षिकी सारणी या सूत्र द्वारा वर्तमान मूल्य निकाला जा सकता है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज मोर। ठीक है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज लेस देन, मतलब 1 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और 1 से ज़्यादा रहेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। इसमें एवरेज प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट व कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि। चौथा है, इस विधि में ख्याति के मूल्यांकन हेतु लाभों का पूंजीकरण किया जाता है तथा लाभों के पूंजीकरण हेतु ब्याज की सामान्य लाभ दर का प्रयोग किया जाता है। पूंजीकरण से आशय कि सामान्य बाजार की दर से एक अमुक लाभ की रकम पाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजीकरण निर्धारित लाभ व अधिलाभ दोनों का ही किया जाता है। इस विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ को 100 से गुणा करके तथा सामान्य लाभ दर से भाग देकर शुद्ध संपत्ति को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार ख्याति निकल जाती है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100। नेट एसेट्स बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल बराबर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।